जय जगन्नाथ मित्रों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रश्मिरथी के छठा सर्ग। इसमें हम सुनेंगे युद्ध केवल रणभूमि का संघर्ष नहीं, बल्कि एक महायोद्धा के अंतर्मन का द्वंद्व बनकर उभरता है। यहाँ पितामह भीष्म केवल कुरुवंश के सेनापति ही नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और करुणा के बीच बटा हुआ एक संवेदनशील हृदय है। आगामी महायुद्ध की विभीषिका उन्हें भीतर से भीतर व्याकुल कर रही है। वे जानते हैं कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, अपनों का विनाश का संकेत है। प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए भीष्म की आंखों में दूर दूर तक फैली हुई रणभूमि की सिर्फ धूल ही नहीं, आने वाले रक्तपात का आशंका भी तैरती है। इस सर्ग में राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने भीष्म जी की व्यथा को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है, जहां उनका धैर्य अड़िग है और हृदय आशंकाओं से कांप रहा है। और यही आंतरिक संघर्ष सर्ग को विशेष और अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मिरथी का छठा सर्ग की पहली कड़ी, जिसमें हम सुनेंगे भीष्म की अंतर की पीड़ा, युद्ध को लेकर उनकी व्याकुलता और मन की व्यथा। नरता कहते हैं जिससे सत्तव, क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें? मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तक भी मारता नहीं, वह विश्वहित मरता है। हे बंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राणहरण, या सबके चार बचाने को देता है वह अपना जीवन। चुनता आया जब कमल आज तक, विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलते ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज के, इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। वास्तविक बिग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशु के आगे क्यों झुकती जाएगी। यह जहर ना छोड़ेगा उभार अंगारना, क्या बुझ पाएंगे हम इसी तरह? क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? किसका श्रृंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की व्यथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर ये क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, पर अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। यह ब्याल नहीं चाहते मनोज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो, तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व हित शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते हैं अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रश्नों को चुन चुन कर सार बनाने को, पर शांति सुंदर के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधुओं से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सत्तब ना वापस आएंगे।
धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। 7 लक्ष मानव के सन्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते, त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज कर सकता है बैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनेक का क्या हो सकता, क्या उसे मौन ही सहने से? क्या वही धर्म लो जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का बेहद धर्म युद्ध होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश में धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया? नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुष्य में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष के एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां शस्त्र बस पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से या लड़ो रुक्ष के रोम गुच्छ पुरित वज्रकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, या आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया है? झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन समर चुका, बन अभी समरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अघोर तमतोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसारित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठाने को नर आकुलता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बैल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप विप्लवी उमंगों में भर के, कहते हैं अनितियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोस अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहना होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर निष्ठुरताएं हो भले, किंतु हे महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहते हैं क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, ज्ञान नेत्र द्वाभा का गिरा पुकार उठे, जय धर्म सत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म सत्र इसलिए कि बंदर पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रेत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। गिरी का उदग्र गौरवधार गिर जाए सुंग जो भाकार, अथवा सुनाकर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण क्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बुढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठे थे पितामह को बिलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य ना खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था।
क्रोध होकर जो तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कोरही तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु ना जिसके कारण था अब तक के मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना स्वधर्म निभाने को, वह सरसया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्मदेव के चरण जुगल, बोला वाणी राधे शरण। हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरो, रण में चलकर कुछ काम करो। देखो कौन है प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं दुर्गति पाऊं मैं। अनुचर के दुख क्षमा करिए, मस्तक पर बर्द पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं, पदधूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती में उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण पर, हाय हटी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह ना सका, मेरे कहने में रह ना सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम महाघोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका कौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंथी के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फुटता द्रोह दब का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकारी हक कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस और तुम्हें ले जाएगा। फल अर्लभ क्या दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगे। ओ मेरे प्रतिद्वंदी माने, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरावसंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्हें से आश्वासन, मुझको ना मानकर चलता था, पग पग पर रुठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दिनों दलित के भेट मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को ऐसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा ही धनों के बल। या शांति है तो शीतल सुचित श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन परी यदि बस, बेटा लो जग में नया सुयस। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो मेरे दुर्योधन से, कर दुर्दश विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। तो मित्रों ये था छठे सर का पहली कड़ी, और हम मिलेंगे छठे सर की दूसरी कड़ी में। और तब तक के लिए निवेदन रहे कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हाँ आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।